बालक आ गए यहां पर भजन करने के लिए कि भाई हमारे माता पिता बड़े संपन्न हैं, माता पिता ने भी व्यवस्था कर दी। अब आप कर रहे हो क्योंकि ठीक है भाई माता पिता का हमारे प्रति कर्तव्य है, तुम्हारा भी फिर कुछ कर्तव्य है ना माता पिता के प्रति। अब कोई अगला प्रश्न मुझसे ये कर सकता है, आप ही तो कहते हो भगवान का भजन परम धर्म है, यदि कोई बालक यहाँ पर आकर भजन कर रहा है तो क्या वो अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है? अवश्य कर रहा है, यदि वो वस्तुतः भजन कर रहा है तो। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि भजन भजन कहा ना जाए, फिर भजन होना चाहिए। फिर हमारे पूर्वाचार्यों ने जो रहनी हमको रहने के लिए दी है, जो उनका कहना है, जैसा उनका रहना है, उस कहनी रहनी के हिसाब से फिर भजन होना चाहिए। भजन कर रहे हो फिर तो आपने अपना क्या, फिर तो यहां शास्त्र में ही लिखा है, फिर तो अपनी कितनी पीढ़ियों का आपने उद्धार कर दिया अगर भजन ही कर रहे हो तो। पर यहां पर सावधान रहने की आवश्यकता है, भूल ना हो। आप ये नहीं सोच सकते भाई ठीक है हम तो अब स्वतंत्र हो गए, हमको किसी से क्या लेना देना है, महीने की हर तारीख को हमारे बैंक में पैसा आ जाता है, खूब मौज उड़ाएंगे, यहाँ जो मन आएगा वो करेंगे, जो मन आएगा वो खाएंगे, जैसी हमारी इच्छा होगी वैसी रहेंगे, धन की व्यवस्था हो गई। इसका मतलब मूल में बात तो यही है ना कि जिसके पास धन है वो वृंदावन में आकर भजन करे, जिसके पास नहीं है वो बेचारा कहां जाए। इन सब बातों का विचार करने की आपको हमको आवश्यकता है और समय समय पर इसका विचार करते रहना चाहिए। किस लिए? ताकि हम सावधान रहें। किस लिए आए हैं यहां पर? और यदि कह रहे हैं कि सब छोड़कर यहां पर आए हैं तो फिर सब छोड़कर यहां पर आकर जो करने की आज्ञा दी गई है वही करना चाहिए। बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। महाराज जी बड़ा सुंदर उदाहरण मीरा जी के प्रसंग में मिलता है। अब वो चाहती नहीं थी कि उनका विवाह हो, पर भगवत इच्छा थी, उनका विवाह हुआ। लेकिन जब महाराज कुमार भोजराज रुग्ण हुए, जब युद्ध में उनको बाण लगा और वो घाव भरने में नहीं आ रहा था, बड़े काल तक उनको ज्वर रहा, वो पीड़ा में रहे, बाईसा ने तन मन प्राण से उनकी सेवा की। एक क्षण के लिए भी वो उनका संग उनका साथ छोड़ती नहीं थी, तन मन प्राण से उनकी सेवा की। क्यों? क्योंकि इन्होंने भजन में मेरा सहयोग किया है, ये भजन में मेरे सहयोगी हुए हैं। इस नाते इनकी सेवा करना, इस समय इनके शरीर को मेरी सेवा की आवश्यकता है, इस नाते इनकी सेवा करना ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। तन मन प्राण से बाईसा ने उनकी सेवा की और केवल शरीर की ही सेवा नहीं की, अपने इष्ट अपने गिरधर गोपाल से प्रार्थना किया करती थी कि इन्होंने भजन में मेरा सहयोग किया है, इन्होंने मेरी भजन यात्रा सुगम की है, मुझसे पहले हे नाथ यही आपकी कृपा के पात्र है, मुझे बाद में स्वीकार करना, पहले आप इनको अपने चरणों में स्थान देना, इन पर अपनी कृपा दृष्टि करना, इनके अनुकूल होना। आप हर ओर से अपने कर्तव्य का पालन किया महाराज कुमार भोजराज के प्रति। अरे भाई मैं तो ये कहता हूं, किसी ने प्यास लगने पर आपको एक गिलास पानी भी पिलाया है ना, मान लो एक समय ऐसा था आपको प्यास लगी थी, किसी ने आपको पानी पिलाया, उस समय यदि आपको पानी नहीं मिलता तो आपके प्राण चले जाते। उस समय यदि उसने आपको पानी पिलाया है ना, उसके बाद आप उसको समुंदर भी दे दो, आप उस एक गिलास जल का ऋण नहीं उतार सकते। आपने भले उसको कुछ भी दे दिया, पर उसने समय पर आपकी प्राण रक्षा की है, उसका ऋण चुकाया नहीं जा सकता। और मुझे तो ऐसा लगता है भाई, इस विषमता से भरे संसार से मुक्त होने का यही उपाय है। इसी पवित्र भाव को अपने मन में धारण करके श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज बार बार यही बात कहा करते थे, भाई इस संसार से मुक्त होने का उपाय केवल इस संसार की सेवा है। मुक्त होना चाहते हो इस संसार से, और मैं मरने के बाद की मुक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीवन मुक्ति की बात कर रहा हूं। एकांत किस अवस्था को कहते हैं? एकांत उस अवस्था को कहते हैं जब आपका चित्त गुण दोष के कारण विकृत नहीं होता, गुण दोष से प्रभावित नहीं होता, उसी स्थिति का नाम एकांत है। अकेले पड़े रहने को एकांत नहीं कहते। जब आपका मन, जब आपका चित्त गुण दोष से प्रभावित नहीं होता,
बाहर उमड़ने घुमड़ने वाली विकृतियों से दूषित नहीं होता। उसी चेतना के उसी स्तर का नाम एकांत है। मैं जीवन मुक्ति की बात कर रहा हूं। तो यदि जीवन मुक्त होना है, संसार में रहते हुए, मोक्ष किसको कहते हैं? मोह के क्षय हो जाने को ही मोक्ष कहा है महापुरुषों ने। तो जीते जी मुक्त होना है, फिर तो भाई यही पवित्र भाव अपने मन में रखकर सेवा करते चलिए।